नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज पहला दिन। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही, जहां विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित किया गया। विधानसभा मॉनसून सत्र का आज पहला दिन हंगामेदार रहा, जहां विपक्ष कई मुद्दों को लेकर के हंगामा करता नजर आया। तो खासतौर पर मणिपुर हिंसा को लेकर के भी विपक्ष ने जहां जोरदार हंगामा किया, तो वहीं अब विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, तो विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां विधानसभा सत्र के पहले ही दिन आज जोरदार हंगामा देखने को मिला। तो ये बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आपको बता रही, जहां विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था, तो वहीं आज पहले ही दिन जहां विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, तो विपक्ष के हंगामे के बाद ये कार्यवाही स्थगित हुई है। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। टीएन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, विधानसभा का आज पहला ही दिन काफी हंगामेदार देखने को मिला, कार्यवाही भी स्थगित की गई है, क्या कुछ फिलहाल अपडेट मिल रही है? देखिए जागृति, विधानसभा का आज पहला दिन था मानसून सत्र का, और इसमें सबसे पहले जब सीएम योगी आदित्यनाथ आए तो उन्होंने अनुरोध भी किया लोगों से कि एकजुट होकर सब लोग जो है जनप्रतिनिधि जो मुद्दा उठाएंगे विपक्षी उन पर जवाब दिया जाएगा। लेकिन जो है ये हुआ नहीं। जब विपक्षी सबसे पहले सपा ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर यहाँ प्रदर्शन किया, धरना दिया उन लोगों ने, विधायकों ने, और उसके बाद सदन में गए तो सबसे बड़ा महंगाई और जो है मणिपुर के मुद्दे को लेकर के सपा विधायकों ने जोरदार हंगामा किया। और हंगामे का दोनों सदनों में, विधानसभा में, विधान परिषद में, दोनों में इतना हंगामा जोरदार था कि सरकार को जो है वो एकदम अपना बैकडोर फूटवाना पड़ा और विधानसभा स्थगित करनी पड़ी। यहाँ तक कि जब उन्होंने कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल विधायकों का और जो एमएलसी का यहाँ से भेजा जाए मणिपुर, तो उसको जो है विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मांग को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा यह कतई संभव नहीं है कि यूपी का प्रतिनिधिमंडल हम मणिपुर भेजें। तो सपा का पूरा जो है मणिपुर को लेकर के था कि महिलाओं का उत्पीड़न बहुत ज्यादा भाजपा सरकार में हो रहा है, तो मणिपुर के बहाने उसने यूपी को और पूरे देश की भाजपा, जहां जहां भाजपा सरकारें उसको घेरने की कोशिश की है। तो अभी सपा के लोग जो है, जितने विधायक हैं या विपक्षी नेता है, वो लोग आकर के उन्होंने मीडिया से भी रूबरू हुए और उन्होंने वहां भी कहा कि हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं और फिर विधानसभा में उठाएंगे, क्योंकि मणिपुर के मामले को लेकर के भाजपा सरकार कटघरे में है और इसको घेरा जाएगा। वही महंगाई को लेकर, टमाटर की कीमतों को लेकर के, बिजली और जो है बाढ़ की स्थिति को लेकर के भी सपाई लगातार आंदोलित हैं। अब उनका कहना सरकार इसका जवाब दे। दूसरी तरफ वही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार चौमुखी विकास कर रही है, कोई इनके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए जो है लोग सब विपक्षी ऐसा कर रहे हैं। जबकि स्थिति साफ है। केशव मौर्य ने भी कहा, डिप्टी सीएम ने, कि मुद्दों पर चर्चा होगी तो हम कराने तैयार हैं। लेकिन ये मुद्दा जो है मणिपुर का मुद्दा है, दूसरे राज्य का मुद्दा है, यूपी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम इस पर कोई चर्चा नहीं कराएंगे। तो कुल मिला के ये रहा कि सपा जो है अब लगातार मांग करती रही कि मणिपुर को लेकर चर्चा कराई जाए और विधानसभा अध्यक्ष ने मुद्दे को खारिज कर दिया। जी जागृति। जी बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर के एक तरफ जहां सरकार चाह रही है कि जो उत्तर प्रदेश के मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाए, लेकिन विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, एकदम सही करें। सरकार चाहती है कि यूपी के मुद्दे, जैसे पहले कहा था इन्होंने, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, शहरों में जो है सीवर जाम है, नालियों की दिक्कतें हैं, और प्लस जो है महंगाई बहुत बढ़ रही है, टमाटर की कीमतों को लेकर के आम जनता परेशान है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के वो चाहती है चर्चा करें, हम उसका जवाब देंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ और कल जो मीटिंग सर्वदलीय हुई थी उसमें कहा भी था कि आप सिर्फ चर्चा न करें, सुझाव भी लाएं कि क्या ऐसा सुझाव है जिस पर हम चर्चा करें और कैसे इसे लागू करें। आप भी बताएं, आप भी सरकार में रह चुके हैं। उन्होंने नेता विरोधी दल जो है अखिलेश यादव से ये भी कहा कि आप भी सरकार में रहे, तो आप बताएं क्या ऐसा है कि कौन सा फार्मूला लागू करें कि ये महंगाई काबू में आए, कैसे हम बिजली ज्यादा उत्पादन बढ़ा सकें, इस पर आपने सुझाव दें। तो इन सुझावों को लेकर के चर्चा करना चाहती है, लेकिन विपक्ष पर तैयार नहीं है। वो मणिपुर के मुद्दे पर जो चर्चा कराने पर आमादा था और जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों सदन जो है खारिज कर दिए, 11 बजे तक स्थगित कर दिए कल। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद टीएन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला ही दिन जोरदार
हंगामे के साथ शुरू हुआ। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज से मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। अतीक अहमद और अशरफ अहमद को भी विधानसभा के सदस्यों ने याद किया। दोनों भाइयों का अपना राजनीतिक इतिहास रहा, तो वो अलग अलग दलों से कई बार विधायक रहे। विधानसभा सदस्यों ने साथ ही 12 दिवंगत विधायकों को भी श्रद्धांजलि दी। तो आज विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन जहां दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई, इस मौके पर जहां अतीक और अशरफ को भी याद किया गया। आपको बता दें कि अतीक और अशरफ दोनों अलग अलग दलों से कई बार विधायक रहे और ऐसे में आज जहां सत्र की शुरुआत होने से पहले तमाम दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई, उनको याद किया गया। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। विपक्ष मणिपुर की घटना पर निंदा प्रस्ताव लाना चाहता है, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष उस मुद्दे पर चर्चा नहीं कराना चाहते। मणिपुर या किसी भी अन्य राज्य से जुड़े मामलों पर चर्चा करने से अध्यक्ष सतीश महाना ने पूरी तरह से मना कर दिया है, जिसके बाद विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है मुख्यमंत्री जी की कुछ मजबूरियां हो। किसी की कोई मजबूरी नहीं है, सबने अपने अपने स्थान के ऊपर जो कहा किया। ये विधानसभा के बारे में विधानसभा नियमावली मणिपुर की तरह की भाजपा शासित हर प्रदेश की बहन बेटियों के मन में डर बैठ गया है। वो डर वहां जाके उत्तर प्रदेश में भी नहीं, मैं अगला उनमें से एक है। आज नियम 301 के अंतर्गत करना आपका कर्तव्य है। आज नियम 301 मैं आपसे मांग कर रहा हूँ कि कम से कम आपका ये कर्तव्य बनता है कि डर निकालें आप। फिर आप देखिए, विधानसभा का विषय नहीं है। डबल इंजन की ताकत आपका बहुत सम्मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आप बहुत योग्य हैं। आप कैसे सही साबित करेंगे? आप इसको राजनीति, क्या आप इसे सही मानते हैं? जो घटना मणिपुर में हुई, जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ। वो जहाँ पर चर्चा करनी है वहाँ होगी, यहाँ नहीं। अध्यक्ष महोदय, देखिए मणिपुर बहुत सारी जगह सही मानी जा सकती है। मैं कह रहा हूँ अगर बंगाल में जो हो रहा है सही और गलत, यहाँ पर नहीं कह सकते। मैं खड़ा हूँ अध्यक्ष महोदय, केरल में जो हो रहा है सही और गलत, प्रधानमंत्री वो लोग तय करेंगे। ये सबसे बड़ा प्रदेश है, ये सबसे बड़ा पूरे देश भर के प्रदेशों में चर्चा थोड़ी करेगा। स्टार प्रचारक हैं, कौन सा प्रदेश में वोट मांगने नहीं जाते? चलिए, अच्छी बात है, आप भी तो जाते हैं। आज नियम 301 के अंतर्गत कम से कम आज मौका है आपको कुछ बोलकर देश की आवाज बन जाए। तो वो बोला, जहां पर बोला देश की आवाज बने। तो वही अखिलेश यादव ने विधानसभा में मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाया, जिस पर सपा प्रवक्ता अमित जमई ने कहा कि सीएम योगी जी ने मणिपुर जाने से जब बीजेपी की सरकार बनती है तो उन्हें बताना होगा कि मणिपुर में आदिवासी और ईसाई समाज पर राज्य प्रायोजित हमला क्यों हुआ। माननीय अखिलेश यादव जी ने विधानसभा की आज कार्रवाई में वो भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में ये कहती है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ की वजह से मणिपुर में सरकार बनी, महाराष्ट्र में सरकार बनी, जहां चाहते सरकार बन जाती है। तो सवाल यह है कि देश की सबसे बड़ी विधानसभा, 3 विधानसभाओं के बराबर की एक विधानसभा मणिपुर में जिस तरह से आदिवासियों के साथ, जिस तरह से ईसाई समाज के सैकड़ों चर्च भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुलविस होने से फूंक दिए गए, ये सरकार कंटेंट भी नहीं करना चाहती। माननीय अखिलेश यादव जी, हम सब लोग समाजवादी लोग देश के सबसे बड़े मुद्दे पर चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री भारत की संसद में आओ। अब तो राहुल जी भी आ गए हैं और हम ये उम्मीद करते हैं राहुल जी की जिस तरह से मेंबरशिप को रद्द किया गया, माननीय आजम खान साहब, आदरणीय अब्दुल्ला आजम साहब, इनकी भी जो सदस्यता है, एक इतने वरिष्ठ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इतने वरिष्ठ समाजवादी नेता, इतने वरिष्ठ विधानसभा के सदस्य रहे, माननीय आजम खान साहब की सदस्यता 2 साल की मैक्सिमम सजा करके खत्म कर दी गई। तो ये अब जज साहब को भी बताना पड़ेगा, जो सरकार से उन्होंने पूछा है जज साहब ने, कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि आपको 2 साल की मैक्सिमम सजा सुनानी पड़ी। तो अखिलेश यादव जी और हम लोग विधानसभा में चाहते हैं कि अगर आपको यह लगता है कि मणिपुर भारत का अभिन्न अंग है, अगर आपको लगता है कि मणिपुर को अलगाववाद पर जाने से रोकना चाहिए,
तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं, इधर उधर की बात मत करिए, ये बताइए कि काफिला क्यों लुटा, मणिपुर की जो शांति है, क्यों आपने आदिवासी अधिकारों में खलल डालकर वहां पे नफरत के बीज बोए आपने। तो वही आगरा में एक मंदिर परिसर में एक कमरे की छत अचानक गिर गई। इस हादसे में एक युवती की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जबकि 7 महिलाएं गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि महावीर नगर में कुछ कावड़िए कावड़ लेकर आए थे और मंदिर में कावड़ का जल चढ़ा रहे थे। धार्मिक कार्यक्रम के चलते मंदिर में काफी लोग जमा थे और इतने में ही ये हादसा हो गया, जिसमें 18 साल की युवती की मौत हो गई। शाहगंज के सराय ख्वाजा चौकी स्थित एक मंदिर परिसर में एक भवन जो कि काफ़ी समय से जर्जर पड़ा हुआ है और कल रात से बारिश के बाद इसकी छत गिर गई आज सुबह। और यहाँ मंदिर में मौजूद कुछ लोग इसके मलबे के नीचे दब गए। सूचना मिलते ही थाना शाहगंज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी लोग जो दबे हुए थे उनको रेस्क्यू किया और उनको उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा। और इसमें एक बच्ची, इसकी उम्र लगभग 17 साल, उसकी मृत्यु भी हो गई। सभी घायलों को उपचार हेतु भेजा गया है। पुलिस की टीम वहाँ पर मौजूद है निश्चित करने के लिए कि सबको पूर्ण रूप से उपचार मिले। मौके को कार्डन करके और यहाँ पे आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब इसी कड़ी में बाराबंकी में सफीदाबाद रेलवे स्टेशन के पास वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किए जाने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ जा रही थी और इसी दौरान अराजक तत्वों ने ट्रेन पर पथराव कर दिया, जिससे ट्रेन के कोच का शीशा टूट गया। वहीं आपको बता दें कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। तो उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम डॉक्टर मनीष थपलियाल का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जहां वंदे भारत ट्रेन के कोच का शीशा तोड़ा गया है। आपको बता दें कि पथराव की घटनाएं लगातार वंदे भारत ट्रेन पर सामने आ रही है और ऐसे में अब पथराव करने से जहां वंदे भारत ट्रेन के कोच का शीशा टूट गया, जिसके बाद अब इस पूरी घटना का जायजा खुद पुलिस बल ले रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि डीआरएम डॉक्टर मनीष थपलियाल का भी कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। हमीरपुर में पिछले एक सप्ताह से हो रही लगातार बारिश का असर देखने को मिल रहा है। जिले की छोटी छोटी नदियां उफान पर है, तो वहीं चंद्रावल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। गांव के संपर्क मार्ग पड़ने वाले पुल बाढ़ के पानी से डूब गया है, जिससे आवागमन पिछले कई दिनों से बंद हो गया है और अभी कई दिनों तक और बाढ़ रहने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीण आवागमन ठप होने से परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो हमीरपुर से खबर आपको बता रही, जहां लगातार हो रही बारिश से छोटी छोटी नदी नाले भी उफान पर है और ऐसे में कई गांव में जहां बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसके बाद कई गांव का संपर्क भी टूट चुका है। इटावा में एक ऐसा गांव है जहां आज भी लोग नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। घरों में पानी भर रहा है, लोग घुट घुट कर जी रहे हैं। 2 महीने से गांव में बिजली नहीं आई है, लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, गलियां कीचड़ से विजविजा रही हैं। तो वहीं सरकार अपने विकास कार्यों की गाथा गा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की जमीन हकीकत साफ तौर पर नजर आ रही है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इटावा के गांव की एक तस्वीरें हैं जहां पर गांव बदहाली का जीवन जीने को मजबूर है। ग्रामीणों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ और ऐसे में 2 महीने से बिजली भी नहीं आई है, जिसके बाद जहां एक तरफ जल जमाव के चलते लोगों को बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। इटावा जनपद के नगला बरुआ में आज में पहुंचे हैं। वहां जानेंगे आखिर उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो,
जो लगातार केंद्र सरकार की जो 9 वर्ष पूरे होने पर लगातार विकास कार्यों की जो बात की जा रही है, तो आज हम दिखाएंगे इस गांव के जो हालात हैं, विकास कार्यों के हालात हैं, क्योंकि इस गांव की जो तस्वीर है तो कहीं ना कहीं अगर देखी जाए तो काफी ही जो है नाजुक हालत में दिखाई देती नजर, क्योंकि जो विकास कार्य हैं, जो पूरी तरीके से विकास कार्य के जो दावे किए जाते हैं पूरी तरीके से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं पूरी तरीके से जो विकास कार्य हैं तो यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं नजर आता है। क्योंकि भले ही उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार लगातार डिजिटल इंडिया की बात करती हो, लेकिन एक बार फिर यहाँ के जो हालात हैं तो कहीं ना कहीं जो विकास कार्यों के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। यहाँ देखिए ग्रामीण मेरे साथ हैं, मैं उनसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि जो दावे जो किए जा रहे हैं आज किस तरीके से जो दावे हैं, दावे की जो पोल है जो पूरी तरीके से आज आपके सामने मैं दिखाना चाहूंगा। क्योंकि लोग भले ही उत्तर प्रदेश से हो चाहे भारत इंडिया की बात करते हो, बदलते भारत की तस्वीर की अगर बात करती हो, तो लेकिन एक ऐसा गाँव है जहां आज हम आपको हकीकत दिखाएंगे। क्योंकि जो आज जो नरक बना जो गांव है, जो गलियां हैं, जो कीचड़ भरा हुआ है, नाले बंद हैं, लोग भयभीत हैं, परेशान हैं, लोगों के घरों में जो पानी भर रहा है। मैं उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों नहीं इस गांव में विकास पहुंच रहा है। क्या नाम है आपका? सुखबीर। अच्छा सुखबीर जी, ये बताइए आज जो तरीके से देखा जाए आप लोग परेशान है, भयभीत हैं, तो क्या कारण है आपके यहाँ विकास कार्य नहीं हो रहा है? साहब जब कोई सुनाई धुनाई नहीं, न प्रधान सुन रहा है, न कोई अधिकारी जाई से जा वो भी नहीं सुन रहा है। अगर वर्षा हो रही है तो पूरे घर बच जाते हम लोगों के। अभी आपने मौका पर देखा है देहरी बनी है, परियंत पानी भरा है, नाला हतो साहब बिल्कुल बंद है। अकेला चल कोई सफाई होती है नहीं है मौजा में, और माई लोग हैं, हर आदमी बड़ी दिक्कत में है, बहुत भारी दिक्कत में है। ने कहा नहीं बहुत भारी में है। अगर किसी से बात कर और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। ये बड़ी खबर ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। एएसआई सर्वे का आज चौथा दिन, तो कुछ देर में फिर शुरू होगा सर्वे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, जो आज भी गुंबद के आसपास के जगह का सर्वे किया जा रहा है। तो ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको बता रही, जो आपसे कुछ ही देर में फिर से सर्वे को शुरू किया जाएगा। आज एएसआई सर्वे का चौथा दिन है और ऐसे में आज भी गुंबद के आसपास की जगह का सर्वे हो रहा है। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से एएसआई का सर्वे शुरू किया गया है। और अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। सहारनपुर में 100 साल पुराना पेड़ गिरा, पेड़ के गिरने से एक की मौत, कार सहित कुछ लोग दबे, घायलों को अस्पताल में कराया गया था। आगरा में अचानक भरभरा कर गिरा मकान, मकान की मलबे में दबे परिवार के कई सदस्य, एक की मौत, पुलिस को दी गई सूचना। कानपुर में गाड़ी धोने को लेकर 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद, दोनों पक्षों में जमकर चली लाठी डंडे, वीडियो वायरल, कई लोग घायल। फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही, एनआरसी वार्ड और टीकू वार्ड में नहीं है स्टाफ, सीएमओ से की गई शिकायत। सहारनपुर में महिला का पर्स लूटकर फरार हुए युवक को पुलिस ने 10 घंटे में मोबाइल सहित किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में रोडवेज बस ने कावड़िए को रौंदा, कावड़ियों ने लखीमपुर सीतापुर हाईवे को किया जाम, कई गाड़ियों पर आक्रोशित कावड़ियों ने किया पत्थर। बाराबंकी में तेज रफ्तार स्कूल बस रेलवे ट्रैक के पास बनी गहरी खाई में घुसी, बस सवार 35 बच्चे बाल बच्चे अगावकों में मचा हड़कंप, ड्राइवर पर लगाया लापरवाही से बस चलाने का। कानपुर में बेखौफ दबंगों ने 2 छात्रों के साथ की मारपीट, मची अफरा तफरी, मारपीट का वीडियो वायरल, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। पीएम मोदी ने देवरिया जिले के सदर रेलवे स्टेशन का किया वर्चुअली शिलान्यास, 61 करोड़ रुपए की लागत से होगा स्टेशन का सौंदर्यीकरण। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पीएम ने 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का किया शिलान्यास, 29.8 करोड़ की लागत से होगा पुनर्विकास, उन्नाव जंक्शन बनेगा हाईटेक स्टेशन। बिजनौर में पुलिसकर्मी ने उठाई थक चुके कावड़िए, माता पिता पुत्र की कावड़, कंधे पर कावड़ उठाकर 3 किलोमीटर पैदल चले धामपुर थाना प्रभारी अनुज कुमार तोमर।
मणिपुर हिंसा के विरोध में सड़कों पर उतरा आगरा का ईसाई समुदाय, शांति बहाल करने की मांग को लेकर निकाला मौन जुलूस। वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े साक्ष्यों की लगाई गई प्रदर्शनी, प्रेम मंदिर के समीप चिंतामणि आश्रम में किया प्रदर्शनी का आयोजन। इटावा रेलवे स्टेशन को मिलेगी विश्व स्तरीय पहचान, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जाएगा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प। सीएम योगी आदित्यनाथ पर व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक टिप्पणी, ग्रुप के एडमिन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, ग्रुप संचालक और पोस्ट करने वाले पर मुकदमा दर्ज। कानपुर में कर्ज में डूबे शातिरों ने बैंकों को बनाया चोरी का निशाना, यूट्यूब से सीखा चोरी करने का तरीका, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, चोरों के कब्जे से टैबलेट और मोबाइल किया बरामद। एटा में अज्ञात कारणों के चलते कावड़िए के बीच हुई मारपीट, कावड़ियों ने आक्रोश में आकर बाइक को रोड पर डालकर लगाई आग, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराकर छपरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ विश्वविद्यालय के बदले कुलपति, लोक प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मनोज दीक्षित महाराज गंगा सिंह दूसरी बार हुए पद के लिए नियुक्त। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।